नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है भक्ति साहित्य अनुकूलन के रूप में अनुवाद। ये चर्चा एमए ट्रांसलेशन स्टडीज एमए अनुवाद अध्ययन के एक पाठ्यक्रम MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत की जा रही है। और जैसे मैंने बताया, आज की चर्चा का विषय है भक्ति साहित्य अनुकूलन के रूप में अनुवाद, भक्ति लिटरेचर ट्रांसलेशन एज अप्रोप्रिएशन। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं भक्ति साहित्य का ऐतिहासिक संदर्भ, भक्ति लिटरेचर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, भक्ति काल की प्रासंगिकता, भक्तिकालीन साहित्य का स्वरूप, भक्तिकालीन साहित्य में अनुवाद की स्थिति, भक्तिकालीन साहित्य का अनुकूलन, भक्ति काल में विचारधारा, दर्शन तथा अनुवाद। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उस बिंदु की चर्चा करते हैं जहां से हम भक्ति का साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा का यह बिंदु है भक्ति साहित्य का ऐतिहासिक संदर्भ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ भक्ति लिटरेचर। जैसा हम जानते हैं, भारत में भक्ति साहित्य का आरंभ दक्षिण भारत से होता है। दक्षिण भारत में जो आलवार नैनार संतों की परंपरा रही है, वो वहां से 6ठी शताब्दी से ही भक्ति का उदय माना जाता है। और ये स्थिति देखी गई है, यद्यपि तो ऋग्वेद से ही भक्ति की स्थिति जोड़ सकते हैं हम, लौकिक संस्कृत में भी भक्ति है, रामायण महाभारत के काल में यानी 6ठी 7वीं शताब्दी से पूर्व भी भक्ति का तत्व रहा है। लेकिन एक पूरे चिंतन के धारा के रूप में, एक विस्तृत काव्य धारा के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन के रूप में, धार्मिक भी उससे कह सकते हैं। तो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में भक्ति साहित्य का जो भारत में उदय और विकास हुआ, वो सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू हुआ और उसका आरंभ 6ठी 7वीं शताब्दी में हुआ, जिसमें आलवार नैनार संतों की परंपरा देखी जा सकती है। धीरे धीरे उसका विकास होते होते उत्तर भारत में आया और 10वीं शताब्दी के आसपास भक्ति साहित्य में स्थितियां देखी जाती हैं। माना जाता है कि रामानंद के माध्यम से भक्ति का जो प्रवाह है वो उत्तर भारत में आया। कहा गया भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी रामानंद दक्षिण भारत से भक्ति की धारा को उत्तर भारत में प्रवाहित करने वाले, उसका प्रवर्तन करने वाले, उसका आगमन कराने वाले रामानंद माने जाते हैं। ये एक विश्लेषण है। और माना जाता है कि उसके बाद ये परंपरा जो शुरू होती है, लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ये परंपरा मानी जाती है। 18वीं शताब्दी तक विकास की दृष्टि से उसको देख सकते हैं। मोटे तौर पर 14वीं शताब्दी यानी 1300 ईस्वी से लेकर के 1750 तक का समय भक्ति साहित्य का खास माना जाता है। न केवल हिंदी साहित्य के संदर्भ में, बल्कि बांग्ला साहित्य में भी है, मराठी साहित्य में भी है, असमी साहित्य में भी है, उड़िया साहित्य में भी, सब जगह समय का अंतर थोड़ा है, लेकिन हर जगह भक्ति एक कल्ट के रूप में, एक धारा के रूप में, एक चिंतन बिंदु के रूप में, एक प्रवाह के रूप में सामने आता है। उसको इसी रूप में देखने की आवश्यकता है। तो उत्तर भारत में भक्ति का आगमन कैसे होता है, भक्ति का स्वरूप कैसे होता है, ये समझने की आवश्यकता है। रामचंद्र शुक्ल ने उसकी व्याख्या दूसरी दृष्टि से की कि इस्लाम के आगमन के साथ साथ भक्ति की चेतना उत्तर भारत में दिखाई देती है। और यद्यपि वे मानते हैं कि भक्ति की जो परंपरा है वह दक्षिण भारत में पहले से थी और ये स्वाभाविक परंपरा हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी आई, लेकिन उनकी दृष्टि से अपने पौरुष से हताश जनता के मन में भक्ति के अलावा, उसके पास भक्ति ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचा था। वो शरणागत स्थिति में था, बहुत दीनहीन क्षीण अवस्था में था।
क्योंकि उसके सामने ही मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उसके सामने ही उसके ऐश्वर्य अस्मिता पर प्रहार हो रहे थे। और ये न केवल उनका अपना विचार है, बल्कि अन्य विचारकों ने भी इस संदर्भ में देखने की कोशिश की है। उस पर इतिहास ने भी दो दृष्टियों से विचार किया है। मार्क्सवादी चेतना से भी विचार हुआ है, राष्ट्रवादी चेतना से भी विचार हुआ है, और उसमें इस्लाम की उत्पत्ति के साथ भी इसको जोड़ करके देखा जाने लगा है। ताराचंद ने भी इसका विश्लेषण किया है, इरफान हबीब ने भी इसको समझने की कोशिश की है, सतीश चंद्र ने भी इसकी व्याख्या की है, और यही नहीं, पश्चिमी साहित्यकारों, इतिहासकारों ने भी इसको रेखांकित करने की कोशिश की है। जैसे बैरिंगटन मूर की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया, जिसमें उन्होंने विस्तार से भक्ति उदय और जो मुख्य अंतर विरोध है उसको भी बताने की कोशिश की है। इसमें हरबंश मुखिया के भी विचार है, इसके अलावा साहित्यकार नामवर सिंह के भी विचार है। उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन संक्षेप में हम ये बताने की कोशिश करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उसको भक्ति साहित्य को, खासतौर से हिंदी के भक्ति साहित्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। यद्यपि वे यह भी मानते हैं कि इस्लाम के आगमन का भक्ति साहित्य के विकास पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये लेकिन जरूर कहा कि अगर इस्लाम भारत में ना भी आया होता तो भी 12 आना वैसे होता, यानी उनकी दृष्टि से ये 25% प्रभाव पड़ा। अब ये मतैक्य नहीं है, प्रतिक्रिया थी या प्रभाव था या किस रूप में इसको देखा जा सकता है, ये ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है। लेकिन ये एक तथ्य है कि ये दोनों घात प्रतिघात भी थे, संस्कृतियों का टकराव भी था, समन्वय भी था, और भारत की जो स्वाभाविक अंतः सलीला परंपरा थी भक्ति के विकास की, वो भी इसमें देखी गई। जैसा मैंने बताया कि भक्ति काल वैसे तो मध्यकाल तक माना जाता है, यानी खासतौर से 14वीं से 17वीं शताब्दी तक की स्थिति उसमें आती है, 18वीं शताब्दी का मध्य तक उसमें शामिल है। लेकिन भक्ति की जो परंपरा और उसकी शुरुआत है हमारे यहाँ वैदिक साहित्य से, वेदों से, पुराणों से, और महाकाव्य काल जिसे एपिक एज रामायण और महाभारत के रूप में जानते हैं, 6th सेंचुरी BC, वहां से भी इसके सूत्र खोजे जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े आंदोलन और काव्यधारा के रूप में ये 14वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक देखा जाता है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, और दूसरे क्षेत्रों में भी इसको इसी के आसपास देखा जाता है, दूसरी भारतीय भाषाओं में। इसको भारतीय साहित्यकारों ने अलग अलग ढंग से रेखांकित करने की कोशिश की है। कुछ लोग इस्लामिक इन्फ्लुएंस को नहीं मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं, और जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ भक्ति की चेतना निराशा हताशा के वातावरण में होती है, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था अलग थी। उस समय शासन व्यवस्था धर्म के आधार पर अनुसरण करती थी और उसका कार्यान्वयन होता था। उसमें बहुत से जो धार्मिक प्रतिष्ठान थे उस पर आक्रमण भी हुए और उसके कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन उस ब्यौरे में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि इसमें जो चेतना के बिंब है वो इस तरह से देखने चाहिए कि कितना औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिकीकरण की शुरुआत रामविलास शर्मा मार्क्सवादी साहित्यकार और चिंतक मानते हैं 12वीं शताब्दी से ही हो गया था। तो एक तरह से आधुनिकता की शुरुआत वो 12वीं शताब्दी से मानना शुरू कर देते हैं, और इरफान हबीब आदि इसका विस्तार से वर्णन इस तरह से करते हैं क्योंकि बहुत से, चाहे राहट हो, चाहे उसमें जो कृषि के उपकरण हो या खेती के या फिर उद्योग से जुड़ी हुई छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों के साथ जो कारोबार की स्थितियां हैं, उसके बहुत से जो यंत्र संयंत्र, उनका आविष्कार और विकास उस दौर में देखा गया। तो इस दृष्टि से वो देखते हैं कि भक्ति काल जैसे न केवल साहित्य का स्वर्ण युग है बल्कि समाज व्यवस्था का भी एक विपुल और वैभव संपन्न युग रहा है, ऐसा मार्क्सवादी इतिहासकारों का, विवेचकों का मानना
रहा है। सतीश चंद्र इसमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका सरोकार मुख्यतः मध्यकाल के प्रमुख इतिहासकार सतीश चंद्र ही हैं और मानते हैं कि जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी वो दो तीन दृष्टियों से, यानी एक तरह से वो बहुत विवेकपूर्ण काम करती थी, आधुनिकता के सूत्र उसमें खोजे जा सकते हैं। स्वराज सत्ता बहुत संयमित थी, वहाँ जो एकतादारी व्यवस्था है उसके क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे वो भी बताने की कोशिश करते हैं। इस तरह से विभिन्न दृष्टियों से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और भक्ति काल का जो मुख्य अंतर्विरोध है, यानी जो कंट्राडिक्शन है, वो दो दृष्टियों से रेखांकित करने की कोशिश की गई है। कुछ इतिहासकारों, साहित्यकारों और चिंतकों का मानना है कि भक्ति काल का जो मुख्य अंतर्विरोध है वो जाति व्यवस्था है, यानी कास्ट सिस्टम, ये जो है उसका सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। जाति व्यवस्था हमारी मुख्य अंतर्विरोध का कारण थी, इसीलिए निर्गुण सगुण का जो विवाद है या संत परंपरा या ज्ञान परंपरा के जो संत कवि है वो किस तरह से विरोध करते हैं, वो जाति व्यवस्था का सूचक है, परिचायक है। जाति व्यवस्था की शोषण अत्याचारपूर्ण स्थिति को रेखांकित करता है। लेकिन दूसरी समझ ये है कि जो इस्लामी शासन की स्थितियां थी वो बहुत व्यापक थी और बहुत विरोधाभासी थी। जिस अमेरिकी इतिहासकार का उल्लेख मैंने किया, बैरिंगटन मूर, उनकी जो पुस्तक सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया, इसको इस रूप में समझाने की जरूरत है, उसको इस रूप में रेखांकित करने की जरूरत है कि वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था तो मुख्य अंतर्विरोध था, जाति एक तत्व था और वो शोषण सामाजिक सांस्कृतिक स्तरीय शोषण का मुख्य आधार था। लेकिन जो बैरिंगटन मूर यह भी मानते हैं कि जो इस्लामी शासन व्यवस्था थी वो भी क्रूर और बर्बर थी। तो जो विदेशी इतिहासकार हैं, खासतौर से अमेरिकी इतिहासकार बैरिंगटन मूर का जो मैंने संदर्भ दिया, वो उसको इसी रूप में समझ करके रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। और तथ्य भी यही है कि ये दोनों बातें इतिहास के ऐतिहासिक दस्तावेजों से भी और उस समय की कला, संस्कृति और साहित्य के जो हस्ताक्षर हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उसके माध्यम से उसको समझने की कोशिश करें, तब भी ये दोनों मुख्य बातें उभर करके सामने आती है। भक्ति काल की प्रासंगिकता। भक्ति काल आज उपयोगी क्यों है? Why this is relevant? Why should we discuss भक्ति लिटरेचर these days even? तो भक्ति काल की प्रासंगिकता ये है कि उस समय जो स्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थी, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां थी, दुर्योग से अभी भी बहुत सी चीजें वैसी ही पड़ी हुई हैं। यानी लगभग 1000 वर्षों के पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में, जैसा मैंने बताया कि 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर अभी तक स्थितियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन बहुत सी चीजों पर नहीं आया। सामाजिक समानता, सामाजिक अभिन्न यानी डाइवर्सिटी है और कंट्राडिक्शंस अभी भी बने हुए हैं। तब हमें सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ करके भारतीयता की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, उसकी ऊर्जा हमें भक्ति साहित्य से मिलती है। कबीर की वाणियां हो या गुरु नानक के वचन हो या तुलसीदास की चौपाइयां हो या सूरदास की रचनाएं हो, चैतन्य प्रभु की बात वाणी हो, इन सब में हम सोशल हार्मनी की भावना देखते हैं, उनके तत्व को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जीवन जगत तथा पारलौकिक सत्ता, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। यानी जो हमारा जीवन है वो यथार्थपरक भी है और क्षणिक भी है, क्षणभंगुर भी है। ये जो जगत है, ये विश्व है जिसमें हम रहते हैं, ये नश्वर भी है और स्थायी भी है। नश्वर इस स्थिति में कभी न कभी इसका अंत होना है, और स्थायी इसलिए कि हजारों हजार साल तक वैसे ही बना है और अगले अनेक वर्षों तक, सदियों तक वैसे ही बना रहेगा, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। जो पारलौकिक सत्ता है, यानी
जब ऐसी स्थितियां आती हैं, विभीषिका होती है, कोई महामारी होती है, अभी जो कोविड-19 का जो भीषण उत्पीड़न का दौर चला, यानी व्यापक पैमाने पर जो जन हानि हुई, उस दौर में कैसे जीवन क्षणिक लगा, क्षणभंगुर लगा, तो देख करके जो पारलौकिक सत्ता है, यानी अदर देन दिस वर्ल्ड, अदर वर्ल्डलीनेस, उसके संदर्भ में इसको समझने की कोशिश की। तो कैसे लोग सामंजस्य बनाने रखने की कोशिश करें, इसको भी जानने की जरूरत है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यबोध, वैल्यू सिस्टम, सोशियो पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम क्या होता है, सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम क्या होता है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। केवल जो भौतिक तत्व है वही प्रमुख नहीं होते, सांस्कृतिक मूल्य भी, नैतिक मूल्य भी, सामाजिक मूल्य भी, सोशल नॉर्म्स, सोशल फैब्रिक कैसे टिके रह सकते हैं, ये समझने के लिए हमें भक्ति काल की ओर मुड़ना होता है, वहां देखना होता है। एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कैसे बनाई जाए, मानवतावादी दृष्टि कैसे निर्धारित की जाए, संचालित की जाए, क्रियान्वित की जाए, इसको भी जानने समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, कंट्राडिक्शंस के बीच में, विरुद्धों के बीच सामंजस्य यानी समन्वय बनाने की कोशिश कैसे की जाए, यह भी जानना जरूरी है, यह भी जानना समझना जरूरी है। और इन सब की जरूरत, इन सब की उपयोगिता आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे मानवता के बीच और भारत के संदर्भ में विशेष रूप से ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब हम किसी संकट में आते हैं, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं, तो भक्ति की ओर लौटकर देखने की कोशिश करते हैं। भक्तिकालीन साहित्य का स्वरूप, जो भक्ति लिटरेचर है, व्हाट इज भक्ति? जब हम भक्ति कहते हैं डिवोशनल, तो क्या होता है? तो कुछ उसकी विशेषताएं हैं, उसको समझने की जरूरत है। उसके कुछ सब डिविजन्स है, वो भी जानने की जरूरत है। जब हम निर्गुण भक्ति कहते हैं, तो निर्गुण का अर्थ है ईश्वर वह जिसका कोई निश्चित रूप, आकार, प्रकार ना हो। लेकिन निर्गुण का अर्थ, उसकी व्याख्या की गई, ये नहीं कि उसमें कोई गुण ही नहीं, बल्कि गुणातीत। ऐसे गुण हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये भी है। जैसे हमारी परंपरा में, वैदिक साहित्य में लिखा गया है नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी व्याख्या की गई कि ईश्वर कैसा है, तो बताया गया ऐसा नहीं, ये भी नहीं, ऐसा, ये भी नहीं, ऐसा, ये भी नहीं, ऐसा, यह भी नहीं, यानी ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो ये गुण ही नहीं, निर्गुण नहीं, बिना गुण के नहीं, बल्कि गुणातीत। ऐसे अनेक गुण हो जिसमें जिसका कोई आकार, प्रकार ना हो, लेकिन इन सभी अद्भुत, अद्वितीय, निराकार सत्ता और विभिन्न गुणों से परिपूर्ण, गुणातीत, उसके गुण का बखान नहीं किया जा सकता है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की कल्पना की गई है। और इसकी व्याख्याएं अलग अलग ढंग से की गई हैं। हमारे यहाँ जो निर्गुण की परंपरा रही है, वो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में सभी तरह से इसकी स्थिति स्पष्ट है। खासतौर से भक्तिकालीन साहित्य में इसका विशेष रूप से उपयोग देखा जाता है। अब संत काव्य धारा, निर्गुण में दो तरह की परंपरा रही है। संत काव्य धारा, जिसे दूसरे अर्थ में ज्ञान काव्य धारा के रूप में भी हम जानते हैं, यानी ज्ञान के माध्यम से, केवल जो है ज्ञान और सूत्र और सिद्धांतों की भाषा के माध्यम से रचनाएं की गई हैं। कबीर और उसमें नानक, नामदेव, ऐसे रचनाकारों को, दादू, रैदास, ये सब लोग संत काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो भक्तिकालीन साहित्य की चर्चा कर रहे थे हम लोग। निर्गुण के संदर्भ में संत काव्य धारा किस रूप में फलीभूत होती है, दूसरी जो निर्गुण की प्रमुख प्रवृत्ति है, प्रमुख उसकी शाखा है, वो सूफी काव्य धारा है, जिसमें प्रेम मुख्य तत्व है। ये जो है यथार्थवादी प्रेम से ईश्वरीय प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें। और ये जो सूफी तत्व है, वो निश्चित रूप से बाहर से आई हुई परंपरा है, और ये तब स्थापित होती है जब इस्लामी व्यवस्था धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने लगी। न केवल प्रवेश करने लगी, उनका शासन होने लगा, और उसके कारण
वहाँ की प्रवृत्तियां भी हमारे यहाँ दिखाई देती हैं। प्रमुख कवि हैं उसमें मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंजन आदि देखी जाती है उनकी प्रवृत्तियां। और पद्मावत विशिष्ट रचना है जो हस्ताक्षर है प्रेम की प्रवृत्ति का, उसमें ईश्वर जो है वो नायिका के रूप में है और जो आत्मा है वो नायक के रूप में है। तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए कैसे विकल है, ये देखने की प्रवृत्ति वहाँ आती है, सामने आती है। जो सगुण परंपरा है इसमें मूर्ति पूजा की बात होती है। ईश्वर सगुण साकार और किसी एक निश्चित रूप आकार में है और राम कृष्ण इसके प्रमुख उपास्य हैं और इनकी पूजा की जाती है। राम काव्य की परंपरा, कृष्ण काव्य की परंपरा देखी जाती है। इसमें तुलसीदास राम काव्य के, सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। यहाँ वैचारिक चेतना भी होती है और स्वाभाविक जनमानस की चेतना भी दिखाई देती है। ये अखिल भारतीय इसका स्वरूप था, न केवल हिंदी में उत्तर भारत में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में, यानी चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का असम हो, सभी क्षेत्रों में इनकी व्यापकता है और किसी न किसी रूप में ये दिखाई देती परंपरा सामने आती है और इसका अखिल भारतीय स्वरूप हम देखते हैं। भक्ति साहित्य में अनुवाद की स्थिति क्या है? अब जब भक्ति साहित्य में अनुवाद की बात हम करते हैं तो अनुवाद एक नए परिप्रेक्ष्य में आता है और जब हम अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि अनुवाद का स्वरूप बदल जाता है। तो किस किस रूप में आता है? ट्रांसलेशन एज रिक्रिएशन या न्यू राइटिंग और फिर ट्रांसक्रिएशन। जो ये प्रमुख विचार हैं यद्यपि आज के दौर में रेखांकित होते हैं, लेकिन ये सकारात्मक रूप में और जो फंक्शनल रूप में, प्रैक्टिस के रूप में भक्ति लिटरेचर के दौर में देखे जा सकते हैं। जब पुनर्सृजन रीराइटिंग जिसे हम कहते हैं, एंड्रे लेफेर की ये अवधारणा है, 20वीं शताब्दी के अंत में ये प्रकट होती है, अवधारणा स्थापित होती है। लेकिन आप देखें तुलसीदास का रामचरितमानस, ये अपनी समझ से, अपनी प्रवृत्ति में एक पुनर्लेखन है, बल्कि उससे भी आगे जाकर के ये जिसे सुजीत मुखर्जी न्यू राइटिंग कहते हैं, नव सृजन आज के दौर में, वो उस तरह की रचना है। कहने के लिए तो वाल्मीकि रामायण के आधार भूमि पर निर्मित है, लेकिन वास्तव में ये एक नया विचार, नई प्रेरणा, नए स्वरूप में सामने आती है। अनुसृजन के रूप में अनुवाद यानी ट्रांसक्रिएशन के रूप में ट्रांसलेशन कैसे सामने आता है, ये जानने की आवश्यकता है, ये जानने की परम उपयोगिता है। ट्रांसक्रिएशन ये के लाल की अवधारणा है और इन्होंने गीता रामायण आज के जब अनुवाद किए तो ट्रांसलेशन को एक तरह से ट्रांसक्रिएशन के रूप में व्याख्यायित किया, लेकिन भावानुवाद भी भाव लेकर के अनुवाद किया गया। छाया अनुवाद की भी प्रवृत्तियां उस दौर में देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए आप देखें कबीर की रचनाओं में भक्ति चेतना के जो तत्व मिलते हैं उसमें कहीं न कहीं जो है अद्वैत वेदांत के प्रभाव दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव नाथ संप्रदाय का भी दिखाई देता है, अन्य विचारों के प्रभाव में वो प्रेरित प्रभावित दिखाई देते हैं, लेकिन विभिन्न विचारों को वे अपनी दृष्टि से, अपनी भाषा की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से आप भक्ति साहित्य के अनेक रचनाकारों में देखें, रहीम के यहाँ, कबीर के यहाँ, वो किस तरह से दूसरे विचारों से, दूसरी विचारधाराओं के प्रभाव में आकर के निर्मित होता है, बनता है, ये देखने की आवश्यकता है। भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर बहुत सी रचनाएं सूरदास के यहाँ दिखाई देती है। भक्तिकालीन साहित्य का अनुकूलन, ट्रांसलेशन एज अप्रोप्रिएशन। अब भक्ति साहित्य को अब हम अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने नजरिए से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो प्रमुख उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है, वो इन दिनों देखते देखते कबीर क्रांतिकारी हो गए। निर्गुण संतों को किस रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये मार्क्सवादी अनुकूलन इसका एक प्रमाण है। हम रिलेवेंस, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कबीर तुलसी से
अधिक बड़े हो गए हैं, इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, उनकी क्रांतिकारिता, उनके शब्दों में, उनके भाव में आज के दौर से समझने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रवादी अनुकूलन की भी एक प्रवृत्ति देखी गई है, परंपरा देखी गई है, और वहां जो अप्रोप्रिएशन है वो खास तौर से उपनिवेश काल के अनुवाद का पुनर्पाठ, उनकी पुनर्व्याख्या और उसे अपने ढंग से रेखांकित करने की कोशिश करना, जैसे विलियम जोन्स के अनुवाद, उस पर जो टिप्पणियां हैं, ये एक तरह से राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य। अस्मिता विमर्श मूलक जो अनुकूलन है, यानी जो आइडेंटिटी डिस्कोर्स है, उसको ध्यान में रख करके जो अप्रोप्रिएशन करने की कोशिश की जाती है, उसको यहाँ समझने, रेखांकित करने की आवश्यकता है कि ट्रांसलेटिंग आइडेंटिटीज की जो संकल्पना है वो इसी दौर में सामने आती है। स्वतंत्रता संग्राम में भक्ति काव्य का अनुकूलन किया गया। जब हम भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो अनेक स्तरों पर तरह तरह की चीजों का उपयोग किया गया, और कभी आप ध्यान दें कि तुलसीदास का पुनर्पाठ कैसे किया गया, पुनर्पाठ पुनर्निर्माण कैसे किया गया। उदाहरण के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा में जो राम का स्वरूप है वो वास्तविक राम से मिलता जुलता है, लेकिन वो बिल्कुल आधुनिक और प्रखर राम है, जो निराश भी है, हताश भी है, जो कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये जो स्थितियां हैं, ये हमें अपनी तरफ से उसे नए ढंग से अपने अनुकूल करने की परंपरा दिखाई देती है, और ये उसी दौर की प्रवृत्ति नहीं थी, वो स्वाधीनता आंदोलन के रूप में दिखाई देती है, न केवल कविता में बल्कि कहानी में, उपन्यास में। तो अपने अपने ढंग से इसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी को तुलसी ज्यादा विवेक सम्मत दिखाई देते हैं, किसी को सूरदास, कहीं गुरु नानक ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। तो ये अपने सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव की दृष्टि से, अपने आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की दृष्टि से उसको देखकर समझने की कोशिश की जाती है। फिर विउपनिवेशीकरण यानी डी कॉलोनाइजेशन के फॉर्म के रूप में ट्रांसलेशन जो है अप्रोप्रिएशन की भूमिका निभाता है। खासतौर से भक्ति कविता का इस तरह से अनुकूलन करने का प्रयास किया जाता है। भक्ति काल में जो विचारधारा है वो दर्शन और अनुवाद, ये किस रूप में कार्य करता है, इसको समझने की कोशिश करने का प्रयास किया गया है। कबीरदास के ऊपर जिन विचारों का, जिन विचारधाराओं का प्रभाव था वो था अद्वैतवाद, निर्गुणवादी दृष्टि। अब कबीर को अगर समझे, उनका अनुवाद करें, कबीर का अनुवाद मान लीजिए 100 पोएम्स ऑफ कबीर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया है, तो उन्होंने अपने ढंग से उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है। पश्चिमी चिंतकों ने, विचारकों ने कबीर को अपने ढंग से समझने की कोशिश की है। सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में कबीर की अपनी व्याख्याएं हैं। कबीर पंथियों ने कबीर को अपने ढंग से समझने की कोशिश की है, लेकिन इसी का ही प्रभाव नहीं पड़ता, कहीं कहीं सगुण प्रभाव भी होता है। जैसे दुल्हन गाँवों मंगल चार, आज हम घर आए राजा राम भरतार, या नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो भी दिखाई देता है। तुलसीदास के यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद की प्रवृत्ति देखी जाती है। एक ये स्थापना है इसकी, ये विचार और इस विचार की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। इसमें सगुणवादी प्रवृत्ति भी है, समन्वयवादी प्रवृत्ति भी है, ये सब प्रकट होकर के सामने आती है, दिखाई देती है। तुलसी एक विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर है। इनके यहाँ सगुणवादी चेतना बहुत प्रखर रूप में दिखाई देती है। इनके यहाँ सोशल डिसिप्लिन भी है। सोशल डिसिप्लिन मतलब सामाजिक जो अनुशासन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। तो सोशल नॉर्म्स को, और जाहिर सी बात है उस समय के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सोशल नॉर्म्स को निर्धारित करती थी। तो ये प्रवृत्तियां उनके यहाँ दिखाई देती हैं और उसका वो अपने ढंग से उपयोग करते हैं। लेकिन एक अकेले असहाय और मध्यवर्गीय चेतना से परिपूर्ण समस्या धर्मी नायक के रूप में भी
कभी तुलसीदास सामने आते हैं जब वे कहते हैं कि हम जो है किसी भी जगह जाके खाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, चाहे मांग के खाइबो मसीत को सोबो, लेने को एक न देवी को दो। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रहा हूँ, मांग के खा लूंगा, मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। ये भी तुलसीदास का दूसरा रूप दिखाई देता है। तो व्यवस्था से भी लड़ते हैं और वो जीवन के प्रति, समाज के मूल्यों के प्रति जितनी तत्वदर्शिता दिखाते हैं वो रेखांकित करने योग्य है। जायसी के यहाँ सूफी प्रेम काव्य भी दिखाई देता है और जो परफेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो यथार्थवादी भी प्रेम है और जो है आध्यात्मिक प्रेम, दोनों के बीच संतुलन की प्रवृत्ति देखी जाती है। सूरदास के यहाँ कृष्ण काव्य जो है वो पुष्टि मार्ग मतलब कृपा परक, उसके 3 तत्व हैं। एक पुष्ट जीव होता है, मर्यादा जीव होता है और प्रवाह जीव होता है, यानी जो ईश्वर की कृपा के आधार पर चलता है, कुछ मर्यादा पूर्वक आचरण करता है और कुछ जो है अपनी चेतना से प्रभावित प्रेरित हुए बिना एक जैसे प्रवाहित जल में बहता हुआ पानी बन करके रह जाता है। भागवत के 10वें स्कंद का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ता है और जो भक्ति काल है इसमें सभी में भावानुवाद की भी प्रवृत्ति देखी जाती है, छायानुवाद की देखी जाती है, शब्दानुवाद की भी देखी जाती है और पुनर्सृजन या नवसृजन की भी परंपरा देखी जाती है। बहुत से तत्व अनुवाद के माध्यम से इसमें दिखाई देते हैं। अनुवाद की यहाँ संश्लिष्ट प्रकृति है, वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। जैसे गीता का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। अब तुलसीदास की एक रचना है जहाँ जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे कोटि सज्जन भव पीरा। इस दृष्टि से ये भावपरक अनुवाद है। तो अब इन बिंदुओं पर हमने विस्तार से विचार किया है। आशा ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब पुनः किसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।